तिरुपति बालाजी महाराज की। मित्रों, हम धर्मेंद्र हिंदुस्तानी लेकर आए हैं आज तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य और इतिहास की कहानी। इस वीडियो में बताएंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर के मूर्ति के बाल कभी क्यों नहीं उलझते, यहाँ मूर्ति को क्यों पसीना आता है, मंदिर में एक छड़ी क्यों रखी हुई है, साथ में लोग यहाँ केशदान क्यों करते हैं, यहाँ मूर्ति को चंदन क्यों लगाया जाता है और यहाँ पर आने के लिए आप ट्रेन, प्लेन या बस से कैसे आएँ। तो मित्रों, वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें, साथ में अपनों को शेयर करें। हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, यही कमेंट हमारी जमा पूंजी है। तो मित्रों, आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास की पौराणिक कथा को जानते हैं। मित्रों, यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर तिरुमला पर्वत की 7 चोटियाँ हैं। यह मंदिर 7वीं चोटी पर है और ये 7 चोटियाँ प्रदर्शित करती हैं भगवान शेषनाग को, क्योंकि जहाँ भी भगवान विष्णु रहते हैं, भगवान शेषनाग उनकी छाया बनकर उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ रहते हैं। हालांकि यह भगवान शेषनाग का प्रेम है, अपितु भगवान विष्णु को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों ने यह तय किया कि सभी देवी देवताओं में यज्ञ का भाग किसे ज़्यादा मिले और तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जो देवी देवता सबसे ज़्यादा दयावान और क्षमावान होंगे, जिन्हें क्रोध नहीं आता, ये गुण है देवताओं के, ये गुण जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उन्हें यज्ञ का सबसे ज़्यादा भाग मिलेगा। अब सभी ऋषि मुनियों ने सभी देवी देवताओं को ट्राई कर लिया, कहीं संतुष्टि नहीं मिली। तब लोग भगवान विष्णु के पास आए। वो देखते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर माता लक्ष्मी के साथ सोए हुए हैं। तब भृगु ऋषि ने आगे बढ़कर भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु उठ जाते हैं और भृगु ऋषि के पैर को पकड़कर कहते हैं, हे ऋषिवर, मेरा शरीर तो वज्र के समान है, आपके इस कोमल पांव में चोट तो नहीं लगी। तब सभी ऋषि मुनि यह डिसाइड करते हैं कि भाई यज्ञ का सबसे ज्यादा भाग भगवान विष्णु को मिलेगा। ये बात तो यहीं पूर्ण हुई। अब माता लक्ष्मी भी जग जाती हैं और उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आता है। पति प्रेम में वशीभूत होकर वो कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आपने इस ऋषि को दंडित नहीं किया तो मैं क्षीर सागर छोड़कर चली जाऊंगी। और भगवान विष्णु चूंकि दंडित नहीं करते, तब वो क्षीर सागर छोड़कर चली जाती हैं और पृथ्वीलोक में पद्मावती नाम की कन्या के रूप में अवतरित होती हैं। चूंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, ये सब जन्म नहीं लेते, ये अवतरित होते हैं। तब माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में अवतरित होती हैं और इधर भगवान विष्णु जब देखते हैं कि भाई लक्ष्मी जी नहीं है तो हमारा यहाँ क्या काम है, वो भी पृथ्वी लोक पर आते हैं और वेंकटेश्वर नाम से अवतरित होते हैं एक घर में, जहाँ उनकी माता जी जिस छड़ी से पिटाई करती थी वही छड़ी आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है। अब मित्रों, भगवान वेंकटेश्वर जाते हैं माता पद्मावती के पास और अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। अब माता पद्मावती भगवान विष्णु को पहचान लेती हैं और दोनों का पाणी ग्रहण होता है। यही कारण है कि आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में मूर्ति का श्रृंगार पुरुष और स्त्री दोनों का किया जाता है, जबकि भगवान विष्णु की पूरे दुनिया में अन्यत्र कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां उनकी मूर्ति का श्रृंगार स्त्री और पुरुष दोनों का किया जाता हो। क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती कुछ समय बाद जब गोलोक जाने लगे, तब साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उस मूर्ति में समाहित हो गए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और यह वही मूर्ति है जो तिरुपति बालाजी मंदिर में रखी हुई है, यह कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। तो मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तो वैकुंठ चले गए और इस मूर्ति में वो स्थापित भी हो गए। अब मित्रों, तिरुमला की ये जो पहाड़ियाँ हैं, 7 चोटियाँ हैं, यह मंदिर 7वीं चोटी पर है। मित्रों, अब कालांतर में 3री शताब्दी में इस मूर्ति के चारों तरफ एक मंदिर का निर्माण किया
यहाँ के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर का लोगों ने जीर्णोद्धार भी किया। इस मंदिर को लोग टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं इसी कारण। अब चर्चा होगी इस मंदिर में लोग केश दान क्यों करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर चींटियों ने बाबी बना लिया, इस कारण मूर्ति किसी को दिखाई नहीं देती थी। अब एक गाय रोज यहाँ आकर अपने दूध से भगवान की मूर्ति का अभिषेक करती थी, दूध चढ़ाती थी, जिससे ये चींटियों की बाबी हट जाती थी और मूर्ति फिर दिखाई देने लगती थी। यही रोज का क्रम बन गया। अब गोपालक ने देखा कि यह गाय उसके यहाँ दूध नहीं देती, इस मूर्ति पर आकर दूध देती है, तो उसने प्रहार किया डंडे से इस गौ माता के सर पर और गौ माता ने अपने प्राण को त्याग दिया। अब भगवान वेंकटेश्वर ने इस गौपालक को दंडित किया और मार डाला। लेकिन यह सब होने के बाद जब गौपालक ने गौ माता के सर पर प्रहार किया था, ठीक ऐसे ही भगवान वेंकटेश्वर के सर से भी खून निकलने लगा। यह बहुत लोगों को बात पता लगी, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं किया। तब एक महिला ने आकर अपने सर के बाल को मूर्ति के इस खून बहने वाले जगह पर रख दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया और भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए और उस महिला को उन्होंने मनोवांछित वर दिया। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि लोग मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में अपने केस का दान करते हैं, या जो मन्नत मांगते हैं, मनौती मांगते हैं, वह पूरा होता है, तब वो इसके मंदिर में आकर अपने केस का दान करते हैं। यह परंपरा तब से अब तक चली आ रही है। मित्रों, यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है, चंदन धूप दीप, वह यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक ही गांव से आता है। वो सामान किसी अन्य गांव से नहीं आता और इस गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश भी वर्जित है। यहाँ के महिला पुरुष सिले हुए कपड़े नहीं पहनते और आज भी शुचिता से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, फिर भी भगवान वेंकटेश्वर को पसीना आता है। भगवान की मूर्ति में भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ एक साथ वास है। इसी कारण मूर्ति को नीचे धोती, ऊपर साड़ी पहनाया जाता है। हर गुरुवार को मूर्ति को चंदन का लेप लगाते हैं और जब लेप हटाया जाता है तब मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। यहाँ भगवान की मूर्ति को पचाई कपूर भी लगाया जाता है और ऐसी वैज्ञानिकता है कि यदि पचाई कपूर किसी पत्थर को लगा दिया जाए तो उस पत्थर में दरार आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति को हमेशा पचाई कपूर लगाया जाता है और मूर्ति अक्षुण्ण है। यह सिद्ध करता है भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु के चमत्कार को, उनकी उपस्थिति को इस मंदिर में। मित्रों, गर्भगृह को बाहर से देखने पर मूर्ति दाईं तरफ दिखती है, जबकि अंदर जाकर देखते हैं तो मूर्ति मध्य में स्थिर दिखती है। यह भी एक रहस्य है इस मंदिर के बारे में। मंदिर में एक रहस्यमयी दीपक जलता है, जिसमें आज तक किसी ने बाती, तेल अथवा घी नहीं डाला, लेकिन चिरकाल से आज तक वह दीपक जलता आ रहा है। मूर्ति के बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं यहाँ हम कैसे आए। यहाँ प्लेन से आने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा है तिरुपति बालाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और इस हवाई अड्डे तक आने के लिए आपको देश विदेश से सीधी प्लेन सेवा उपलब्ध है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन तिरुपति बालाजी रेलवे स्टेशन है, जो देश के अन्य भागों से ट्रेन द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है और यह रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो मित्रों, एक बार जोर से जयकारा हो जाए, जय भगवान वेंकटेश्वर की। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार। जय भगवान वेंकटेश्वर की।